अस्सलाम वालेकुम। टीम वकार की तरफ से आज मैं आपको बताऊंगा कि बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर आप स्पॉट ट्रेड फ्यूचर ट्रेड किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया है तो जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहां डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल लिंक दिखाई दे रहा होगा। वो वकार जगह का रेफरल लिंक है। उस रेफरल लिंक के थ्रू जब आप अकाउंट बना के ट्रेडिंग करते हैं तो बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है ट्रेडिंग फ़ी के अंदर। और इसके अलावा जब आप अच्छी ट्रेडिंग बिटगेट एक्सचेंज पे करते हैं तो आप और भी यहाँ पे इनामात जीत सकते हैं। तो अकाउंट आपने बनाने के बाद जब आपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है तो लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे आना है ट्रेड। क्या यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा स्पॉट ट्रेड का, फ्यूचर ट्रेड का। तो पहले मैं आपको स्पॉट ट्रेड बताता हूँ। आपने यहाँ पे ट्रेड पे आके स्पॉट ट्रेड पे क्लिक करना है तो आपके पास स्पॉट ट्रेड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास सामने चार्ट शो हो रहा होगा। अगर आप चार्ट को बड़ा करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं चार्ट को फुल स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ एनालिसिस करने के लिए, तो यहाँ से आप चार्ट को देख सकते हैं। फिर अगर आप इसे अगेन वापसी छोटा करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप किसी कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे मेरे सामने अभी BTC USDT का स्पॉट का यहाँ पे चार्ट ओपन हुआ है। आप यहाँ पे किसी और कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने कॉइन सेलेक्ट करना है। जैसे सर्च का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ लिंक USDT। मैं चेन लिंक के अंदर अगर ट्रेड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिंक सेलेक्ट करूँगा और चेन लिंक का चार्ट मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा स्पॉट का। अब यहाँ पे मेरे सामने स्पॉट का चार्ट ओपन है और मेरे सामने जो प्राइस शो हो रहा है चेन लिंक का वो $20 यहाँ पे ऑलमोस्ट शो हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिमिट, या मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, लिमिट, मार्केट, OCO मीन्स वन कैंसिल अदर। एक अगर हम कोई कंडीशन लगा दें प्राइस के ऊपर तो दो कंडीशन हमें लगानी होती है इसके अंदर, जिसमें से एक कंडीशन हमारी कैंसिल हो जाती है और एक वैलिड हो जाती है अगर ट्रेड हमारे जिस डायरेक्शन में ट्रेड जारी होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हमने कोई यहाँ पे प्राइस के ऊपर हमने अपने टारगेट या अपने स्टॉप लॉस को या बाइंग को सेट किया होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो जो हमारा ऑर्डर होता है वो प्लेस हो जाता है OCO के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास लिमिट का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले लिमिट के ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आप एडवांस बाइंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी चेन लिंक का प्राइस चल रहा है $20। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं चेन लिंक को बाय करूँ $17 के ऊपर। जब इसका प्राइस आए तो उस वक्त मैं चेन लिंक को बाय करूँ। तो यहाँ पे मैंने प्राइस सेट कर दिया इस जगह पे। जैसे मैं चाहता हूँ कि चेन लिंक का प्राइस 17 पे आए तो मैं बाय करूँ। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि क्वांटिटी के आप कितने चेन लिंक बाय करना चाहते हैं जब चेन लिंक का प्राइस $17 पे हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मैं 10 चेन लिंक बाय करूंगा जब इसका प्राइस यहाँ पे $17 पे होगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि 170 USDT आपके इतने पैसों में, 170 USDT में आपके यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर 10 चेन लिंक आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बाय लिंक कर दूंगा और मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। तो जब चेन लिंक का प्राइस यहाँ पे $17 पे अगर यहाँ पे आता है तो उस पे मेरा जो बाइंग है वो वहाँ पे मेरी बाइंग हो जाएगी और मैं चाहे कुछ भी कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अगर चेन लिंक का प्राइस कहीं पे भी जा रहा हो तो ये मैंने एक एडवांस ऑर्डर लगा दिया एक्सचेंज के ऊपर, तो अब उस वक्त मैं कुछ भी कर रहा हूँ, एक्सचेंज को देख भी ना रहा हूँ, ये ऑटो पे मेरे लिए यहाँ पे बाय कर लेगा लिमिट ऑर्डर। तो इसी तरीके से जब मेरे पास चेन लिंक बाय हो गया तो मैंने कहा अब $17 पे मैंने चेन लिंक बाय कर लिया। अब मैं इसका सेल ऑर्डर लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सेल ऑर्डर पे आया। अब सेल ऑर्डर मैंने लगा दिया $22 पे और क्वांटिटी जो मेरे चेन लिंक की थी 10 वो यहाँ पे मैंने लिख दी। तो अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि जब आप यहाँ पे 10 चेन लिंक को सेल करेंगे $22 पे तो आपको जो टोटल यहाँ पे आपका प्रॉफिट है, जैसे यहाँ पे $220 यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, उस वक्त मेरी जो बाइंग थी $170 की थी और अब $17 पे बाय करने पे मैंने 170 इन्वेस्ट किए। तो अब जब मैं उसे $22 पे सेल करूंगा तो मेरा जो टोटल यहाँ पे बनेगा 220 USDT बनेगा, यानी ऑलमोस्ट कोई $50 मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेल चेन लिंक पे क्लिक कर दिया स्पॉट के अंदर, तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया अब सेल ऑर्डर। तो जब ये टारगेट, जब प्राइस चेन लिंक $22 पे जाएगा तो ये मेरा ऑटो पे यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से लिमिट ऑर्डर जो है वो वर्क करता है। उसके अलावा यहाँ पे मार्केट, अब मार्केट के अंदर ये होता है कि अभी जिस रेट पे चेन लिंक चल रहा है उसी रेट पे करंट प्राइस पे मेरा चेन लिंक बाय हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि मैं 100 USDT के चेन लिंक बाय करना चाहता हूँ करंट प्राइस पे। मतलब मार्केट का मतलब ये होता है मार्केट प्राइस जो करंट यहाँ पे चल रहा होता है। अब यहाँ पे मैंने 100 लिखा और यहाँ पे मैंने बाय पे आ गया और यहाँ पे बाय पे आने के बाद मैंने 100 लिख दिया।
तो यहाँ पे मैंने बाय चेन लिंक करूँगा तो करंट रेट पे मेरे $100 के चेन लिंक बाय हो जाएंगे स्पॉट के अंदर। इसी तरीके से अगर मेरे पास चेन लिंक हैं ऑलरेडी और मैं मार्केट प्राइस पे सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आके मैंने मार्केट सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने 100% सेलेक्ट किया, जितने आप सेल करना चाह रहे हैं, जितने आपके पास क्वांटिटी है उसका आप 25%, 50% या 100% सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने सेल पे क्लिक करना है, तो वो आपका चेन लिंक मार्केट प्राइस पे सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट प्राइस, मार्केट के ऊपर ये इस तरीके से वर्क करता है, लिमिट पे ऐसे वर्क करता है। अब ये स्पॉट ट्रेडिंग थी। अब इसके अलावा होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे आपके पास फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। इसमें आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, USDT M फ्यूचर, कॉइन M फ्यूचर्स, USDC M फ्यूचर्स। अब USDT M फ्यूचर्स का मतलब ये होता है जब आप USDT के थ्रू फ्यूचर ट्रेड करते हैं। कॉइन एम फ्यूचर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई कॉइन पड़ा हुआ है उसके थ्रू आप लेवरेज लेके ट्रेड करते हैं किसी भी कॉइन के थ्रू, तो वो कॉइन एम के अंदर आ जाता है। यूएसडीसी के अंदर होता है कि यूएसडीसी के थ्रू अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपने इस ऑप्शन पे जाना है। तो मोस्टली जो ट्रेडिंग करते हैं लोग फ्यूचर ट्रेड वो यूएसडीटी के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे आपने यूएसडीटी एम फ्यूचर्स पे आप आए तो आपके सामने अब ये फ्यूचर का यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया। अब जैसे मेरे सामने बिटकॉइन का चार्ट ओपन हुआ है, आप किसी भी कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए तो आप यहाँ सर्च पे आके उस कॉइन का नाम सर्च करके उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं फ्यूचर ट्रेड के। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आइसोलेट और क्रॉस। अब आइसोलेट और क्रॉस में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके वॉलेट में, फ्यूचर के वॉलेट में 100 यूएसडीटी पड़े हुए, 100 यूएसडीटी पड़े हुए, अब आप कह रहे हैं कि मैं $10 की ट्रेड लूंगा, तो आपने क्या किया, आइसोलेट पर सेलेक्ट किया और वो $10 फ्यूचर ट्रेड में इन्वेस्ट कर दिए। तो यहाँ पे जो आपकी लिक्विडेशन कैलकुलेट होगी वो उस $10 के हिसाब से होगी। जो आपके बाकी के $90 हैं, फिर अगर आपकी लिक्विडेशन करीब आ रही होगी तो जो वॉलेट है, जो एक्सचेंज है, वो उसमें से आपका फंड यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसे क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी जितनी भी ट्रेड्स लगी हुई हैं और आपने क्रॉस पे वो ली हुई हैं तो आपके वॉलेट में जितने भी पैसे हैं, अगर लिक्विडेशन करीब आ रही होगी तो एक्सचेंज वो आपका फंड आपकी लिक्विडेशन को दूर करने के लिए वो ऑटो पे ऐड करता रहेगा अगर आप क्रॉस पे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे आइसोलेट सेलेक्ट कर लिया या क्रॉस सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने क्रॉस सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे ऑर्डर वर्क करता है लिमिट और मार्केट का। अब यहाँ पे मैंने लिमिट सेट कर दी कि मैं चाहता हूँ कि बिटकॉइन में मैं लॉन्ग पोजीशन ओपन करूँ बिटकॉइन के अंदर जब बिटकॉइन का प्राइस 60,000 पे आए। तो यहाँ पे मैंने प्राइस 60,000 सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने USDT लगा दिया कि भाई मैं 100 USDT फ्यूचर में इन्वेस्ट करूँगा जब इसका प्राइस 60,000 पे आए, और यहाँ पे मेरी लेवरेज जो लॉन्ग की रहेगी वो 10x रहेगी। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप लॉन्ग करते हैं यहाँ से तो आपकी जो लिक्विडेशन आएगी, अगर आप यहाँ से लॉन्ग लॉन्ग की लिक्विडेशन आपकी 60,000 पे बनेगी और यहाँ पे शॉर्ट की जो लिक्विडेशन होगी वो 66,000 पे बनेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे एक एस्टीमेट एक आपको लिक्विडेशन यहाँ पे बताती जाती है। अगर आप लेवरेज चेंज करेंगे तो लिक्विडेशन आपकी और फिर यहाँ पे डिफरेंट होगी, जैसे मैंने 46 कर दी तो यहाँ पे लिक्विडेशन की जो प्राइस है वो चेंज होती रहती है। अगर ये डिपेंड करता है आपकी लेवरेज पे। ये लिमिट ऑर्डर का मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 60,000 पे है। अब यहाँ पर आते हैं हम मार्केट के ऊपर। अगर हम यहाँ पे मार्केट पे आते हैं और हम चाहते हैं कि हम करंट प्राइस से लॉन्ग करें बिटकॉइन को, तो यहाँ पे मैंने $100 सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने लेवरेज 46 सेलेक्ट की हुई है और मैं मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी अब जो प्राइस चल रहा है उस करंट प्राइस से मैं लॉन्ग कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरी जो लिक्विडेशन है, अगर मैं यहाँ पे करंट प्राइस से लॉन्ग करता हूँ तो यहाँ पे मेरी लिक्विडेशन जो बनेगी लॉन्ग की, जैसे यहाँ पर 67,000 पे बनेगी, ठीक है। अगर मैं करंट प्राइस से लॉन्ग करता हूँ तो यहाँ पे मेरी लिक्विडेशन बनेगी $66,000 पे, और अगर मैं यहाँ से शॉर्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरी लिक्विडेशन बनेगी वो बनेगी यहाँ पे $67,000 पे। अगर मैं यहाँ से शॉर्ट करना शुरू करता हूँ, अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा 67 पे तो मैं लिक्विडेट हो जाऊँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से बिटकॉइन को शॉर्ट करता हूँ तो 67,000 पे लिक्विडेशन, और अगर मैं यहाँ से लॉन्ग करता हूँ तो फिर यहाँ पे जो मेरी लिक्विडेशन बनेगी वो बनेगी यहाँ पे 66,000 पे। अगर यहाँ से मैं लॉन्ग किया और प्राइस गिर गया 66,351 पे आ गया तो मैं लिक्विडेट हो जाऊँगा। तो इस तरीके से लिक्विडेशन वर्क करती है। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन थोड़ी समझ आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर आज का क्लियर होगा कि बिटगेट एक्सचेंज पे स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। थैंक यू सो मच।